नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से सबसे तेज, सबसे पहले और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। यानी अंबेडकर नगर में एक फिर प्रसव पीड़िता झोला छाप डॉक्टरों की शिकार हुई और तड़प तड़प करके उसने दम तोड़ दिया। दूसरी वारदात है अंबेडकर नगर में। इसके पहले एक प्रसव पीड़िता और उसके बच्ची की मौत हुई थी। अभी जो घटना हुआ है, एक प्रसव पीड़िता की मौत हुई है और उसकी दुधमुही बच्ची देख रही थी अपने मां को कि मां तड़प तड़प करके मर रही थी। कुछ घंटे तक भी स्तनपान नहीं कर पाई थी कि उसके नजरों के सामने उसके मां ने दम तोड़ दिया। अंबेडकर नगर में झोला छाप डॉक्टर जिस तरह से मौत का सौदागर बने हुए हैं, यह वारदात भी हुआ या वाकया हुआ या संज्ञान में जैसे अंबेडकर नगर के डीएम को आता है। अंबेडकर नगर के डीएम सख्त कदम उठाते हुए वहां पर स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और इसके अलावा मजिस्ट्रेट को भेजकर जहां उस अस्पताल को सील करवाया, वहीं दूसरी तरफ 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया और एक को गिरफ्तार किया गया। चौंकाने वाली सबसे बड़ी बात यह है, यह वही अस्पताल है जो 18 जून को सील किया गया था, लेकिन पिछले रास्ते से बेखौफ संचालक अस्पताल चलाता था और वहां प्रसव के अलावा एबार्शन का काम होता था। यह मामला फिर जब सामने आया, जब रागिनी नाम की एक 32 वर्षीय प्रसव पीड़िता ने तड़प तड़प करके दम तोड़ा और मीडिया ने इस चीज को संज्ञान में ले आया। हम आपको बता दें कि अंबेडकर नगर में झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर कहर बन करके टूटी थी यहां का स्वास्थ्य विभाग। तब 17 अस्पताल को सील किया गया था और 8 को नोटिस दिया गया। लेकिन एक बार फिर रागिनी की मौत के बाद हरकत में आते हुए अंबेडकर नगर का जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग दिखाई दे रहा है। कब तक मरती रहेंगी रागिनी, यह भी देखना होगा। कब तक निशा कब्जा की मौत होती रहेगी। यह संचालक, यह अस्पताल मल्टीप्लेक्स अस्पताल जो कक्षा 8 फेल है, अयोग्य है, बावजूद इसके सर्जरी करते हुए नजर आते हैं, एबार्शन और प्रसव करते हुए नजर आते हैं। बहरहाल अंबेडकर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पहुंच चुके हैं उस अस्पताल पर जो पहले सील हुआ था, लेकिन पिछले रास्ते से वहां पर प्रसव का कार्य चलता था। क्या कुछ वहां का नजारा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। यहां पर कार्रवाई करने के बाद क्या कुछ कहते हैं अंबेडकर नगर के सीएमओ डॉक्टर राजकुमार। अंबेडकर नगर जिले में अयोग्य चिकित्सक झोला छाप चिकित्सकों के बलि वेदी पर फिर चढ़ी एक महिला प्रसव पीड़िता की हुई मौत। यह खबर जैसे ही मिलता है, जिला प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ जाता है और वहां पहुंच जाते हैं सीधे अंबेडकर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी। हम जानने की कोशिश करेंगे वहां क्या कुछ स्थिति थी और क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुआ है। मीडिया के द्वारा पता लगा कि एक दूसरी प्रसूता की मौत कल हुई है, तो उसके जानकारी के बाद में फिर हम आज रामनगर गए। रामनगर में हमने देखा एक नेशनल हॉस्पिटल है जिसको सील कर दिया गया था 18 तारीख को। एफआईआर भी उसके खिलाफ हो गई थी, लेकिन पता नहीं किस प्रकार वो अपना फिर भी अपना जो प्रैक्टिस कर रहे थे और उसमें ये अयोग्य चिकित्सक हैं जिसकी वजह से उस प्रसूता की मौत हुई। उसकी जानकारी मिली तो हमने जाके उसको दोबारा से सील करा दिया। सील कर दिया गया था सर, तो कैसे, किस रास्ते से वो अस्पताल चला रहा है? वो देखने में आया कि बैक डोर से कोई रास्ता है उसमें पीछे की तरफ से, तो वहाँ से वो पेशेंट वगैरह आते थे। गाड़ी के निशान भी वहाँ मिले हैं हम लोगों को कि जो गाड़ियाँ जैसे वहाँ से गई होगी आई होगी, तो उसको देखा हमने, फोटो भी हमने लिए हैं उसके। इस स्थिति में उस महिला की मौत हुई, जो जानकारी आपको मिला अभी? सुनने में आया है कि वो महिला आई रात को, फिर उसका प्रसव कराया गया, फिर वो अपने घर चली गई और फिर घर जाके उसकी हालत बिगड़ी, तो फिर वो कहीं जा रही थी रास्ते में, तो शायद मौत। सर, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और देखने में आ रहा है कि जहां पर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई के बाद इस तरह, तो आप वहां पर जब गए तो क्या कुछ स्थिति आपने देखा? वहाँ जब हम गए तो वहाँ कोई भी नहीं था, सब बंद पड़ा हुआ था और उसमें कमरे भी, मतलब कुछ जगह इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को सीज किया गया, जैसे उसमें और ये उसके सक्शन मशीन थी, ऑटोक्लेव मशीन थी और बाकी जो उपकरण वहाँ मिले हमने उनको सीज करा दिया है और पूरी तरह से उसको सील करा दिया। एसडीएम साहब को की उपस्थिति में, एसडीएम साहब भी वहीं थे, तहसीलदार भी थे और एसएचओ पुलिस। इस बार एफआईआर हो चुका है, क्या दोबारा फिर एफआईआर? दोबारा एफआईआर करा दी गई 4 लोगों के खिलाफ, जिसमें एक आदमी हिरासत में है, बाकी 3 लोग अभी फरार हैं। सर, इस तरह जिले में आप देख रहे हैं
बार बार कभी प्रसूता की मौत तो कभी जच्चा बच्चा दोनों की मौत। ऐसी स्थिति में आप किस तरह से कार्रवाई करने वाले हैं और क्या कुछ करना चाहिए? हम देख रहे हैं कि मतलब कि जनपद में काफ़ी झोला छाप डॉक्टर्स हैं जो अपने सक्रिय हैं। तो अब हमारा अभियान ये लगातार चलते भी रहेंगे और हम प्रयास होगा कि जनपद में कोई भी झोला छाप डॉक्टर ना हो और किसी की भी मौत ना हो, और सभी को समुचित इलाज मिले। मैं जनपद वासियों से एक निवेदन करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय है, 200 बेडेड मेडिकल कॉलेज है, 200 बेडेड MCH विंग है, 9-10 CSC हैं हमारे पास, PSCs हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। आप उनका जाएं, वहाँ समुचित इलाज लें और अपने आप को ठीक रखें। आप देखते होंगे कि बड़ी चौंकाने वाली स्थिति तब आती है जब मल्टीप्लेक्स अस्पताल आपको बड़े चमक दमक, अभी आपने बताया बातों बातों में कि रास्ते में आते समय एक लग्जीरियस जैसा बोर्ड और अस्पताल, लेकिन पता चला कि उसकी स्थिति अभी भी संदिग्ध है। इस तरह अंबेडकर नगर में देखने को मिल रहा है कि मल्टीप्लेक्स अस्पताल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें जो चिकित्सक हैं अयोग्य हैं, झोला छाप हैं। अब उन चिकित्सकों के अंदर कानून का खौफ कैसे पैदा किया जाए? माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में ये अभियान चलते रहेंगे और जनपद में झोला छाप सक्रिय नहीं रहेंगे। ये प्रयास हमारा रहेगा, आगे भी ये कार्यक्रम इसी तरह से झोला छाप वगैरह पे कार्यवाही होगी। ये थे अंबेडकर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार ने हुंकार भरते हुए कहा कि अंबेडकर नगर में झोला छाप डॉक्टरों के लिए कोई जगह नहीं, उनकी खैर नहीं है। हम चलते हैं स्टूडियो की तरफ और बताते हैं इस घटना के बारे में पूरी जानकारी। हम आपको बता दें, झोला छाप डॉक्टरों ने जिस तरह से रागिनी की जान लिया है, यह घटना हुआ है आलापुर के रामनगर ब्लॉक के सामने नेशनल हॉस्पिटल, जो 18 जून को सील हुआ था। लेकिन पिछले रास्ते से यह धमाधम अस्पताल बेखौफ होकर के संचालक चलाता रहा। रागिनी पत्नी पिंटू, जो इसौरी नसीरपुर की रहने वाली है, जैसे प्रसव पीड़ा होता है वहां पर पहुंचती है, लेकिन उसका ब्लड लेवल इतना कम था, बताया जाता है 6.2 था। बावजूद इसके वहां का जो अयोग्य चिकित्सक है, झोला छाप डॉक्टर, वह ऑपरेशन कर दिया, बच्ची पैदा हुई। लेकिन रागिनी तड़प तड़प करके कुछ घंटे के बाद दम तोड़ दिया। जो जानकारी मिल रहा है कि यह नेशनल हॉस्पिटल है ग्राम मनवरपुर का, जो आलापुर क्षेत्र में ही है, और संचालक गौरव सिंह और उसका भाई सौरभ सिंह के अलावा उसके पिता जीत बहादुर और एक महिला जो प्रसव का कार्य करती थी, इन चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें दोनों संचालक गौरव और सौरभ के पिता जीत बहादुर को पुलिस ने घर से उठाया और गिरफ्तार किया। और यह बताया गया कि कई टीमें गठित की गई है कि किसी भी तरह से इस संचालक गौरव सिंह और सौरभ के अलावा उस महिला को धर पकड़ा जाए, जो 32 वर्षीय महिला रागिनी के मौत का जिम्मेदार है। बहरहाल अंबेडकर नगर के आलापुर, जलालपुर, टांडा, भियाव के अलावा इल्तिफातगंज, भीटी, महरूआ, सब जगह झोला छाप डॉक्टरों का एक कुनबा देखा जाता है। मल्टीप्लेक्स अस्पताल देखे जाते हैं, अच्छे होल्डिंग लगे होते हैं, अच्छे कमरे, OT होता है, OPD होता है, बेडें पड़ी रहती है। इसके बावजूद जिला स्वास्थ्य विभाग उनके गिरवान तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जिस तरह से अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी अविनाश सिंह सख्त नजर आ रहे हैं और बार बार कहते हुए दिख रहे हैं कि झोला छाप डॉक्टरों अंबेडकर नगर में कतई कोई स्थान नहीं है, और जो भी अवैध अस्पताल संचालित हो रहे हैं, चल रहे हैं, उन पर ताला लगेगा। देखने वाली बात होगी अंबेडकर नगर का स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग कितना सख्त होता है ऐसी स्थिति में। एवियन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।